वे कौन हैं जो अपने जंगलों की खातिर, अपनी ज़मीन की खातिर अपनी जान तक देने पर आमादा हो जाते हैं। कहने के लिए हम उन्हें पिछड़ा समझते हैं, रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनकी बोली को पहचान और अस्तित्व देने से इनकार करते हैं, लेकिन वे हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी सभ्यता से न केवल आधुनिक समाजों को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ जन जागरण, नव जागरण के जो अभियान हैं उनको भी कहीं ना कहीं से उन्हीं से दिशा मिली। मैं किन की बात कर रहा हूँ बताऊंगा अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है जनजातीय नवजागरण। राहुल सिंह इसके लेखक हैं। राहुल सिंह ने औपनिवेशीकरण के विरुद्ध आदिवासी चेतना, प्रतिरोध और परिवर्तन को इस पुस्तक में दर्ज किया है। उनका कहना है कि दरअसल आदिवासी संदर्भों की जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका इतिहास लिखित इतिहास नहीं है, क्योंकि उनके पास, आदिवासी समुदाय के पास ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, लिखित परंपरा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने इतिहास को दर्ज नहीं किया। क्योंकि इतिहास उनका लिखा नहीं गया और वे हमेशा विद्रोह की स्थिति में थे, इसलिए जो सभ्य समाज है उसने भी गुलामी के दिनों में, औपनिवेशवाद के दिनों में और स्वतंत्रता के बाद भी उनकी बात को, उनके यहाँ के अभियानों को, उनके जागरण को दर्ज नहीं किया। उनकी बहुत सारी कहानियाँ जो नव जागरण और जन जागरण की हैं, वे अलग अलग लोक कथाओं, परंपराओं और गीतों के माध्यम से समाज के सामने, आधुनिक समाज के सामने आती रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो, जनजातीय समाज जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी बात राहुल सिंह ने दर्ज की है, वह पहले से ही जागरूक रहा है और उसने अपने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आंदोलन से इस देश को, बल्कि इसके आज़ादी के आंदोलन को एक दिशा दी और जिसे किसी न किसी रूप में हर हाल में दर्ज होना चाहिए। राहुल सिंह रांची के झारखंड में 1981 में पैदा हुए। पढ़ाई लिखाई उनकी रांची और पीएचडी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की। कई पुस्तकें उनकी आलोचना और समाज और सिनेमा पर भी आ चुकी हैं। लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं और डॉक्टर राम दयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से फेलोशिप उनको मिल चुकी है। कई पुरस्कार मिल चुके हैं और चूँकि झारखंड के रहने वाले हैं और वहीं पर प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, यह पुस्तक उन्होंने अपने समाज को, आदिवासी समुदाय को केंद्र में रखकर उसकी जो नवजागरण आंदोलन और जनजातीय नवजागरण के क्षेत्र में जो उसकी भूमिका है उसको उन्होंने दर्ज करने की कोशिश की है। यह पुस्तक जिन अध्यायों में वर्णित है उसमें इतिहास के आईने में उन्होंने नवजागरण की अवधारणा को देखा और उस अवधारणा को देखते हुए वे बाकायदा भारत में जितने भी तरह के विचार व्याप्त हैं नवजागरण को लेकर, उनकी भी बात करते हैं। इसी बहाने वो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, समुदाय के स्तर पर हमारी जो संकल्पना है नवजागरण की उसकी बात करते हैं। और उनका मानना है कि नवजागरण, राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग और आधुनिकता, ये सब अवधारणाएं लगभग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इनको भारतीय संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। वो ये भी कहते हैं कि ये पश्चिम में जो पुनर्जागरण था, रेनेसा जिसको हम कहते हैं, धर्म सुधार जो है, रिफॉर्मेशन है, प्रति धर्म सुधार, एंटी रिफॉर्मेशन, और ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट और औद्योगिकीकरण जो है, उनका कहना है कि वहाँ पे यूरोप में इस तरह से उठता है। लेकिन जब भारतीय संदर्भ की बात आती है, भारतीय संदर्भ में जब नवजागरण की बात आती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यह नवजागरण जो है, हमारे यहाँ जो सामूहिक चेतना है, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ पनपती है, वह
एक अलग रूप लेती है। और इसको, चूँकि भारत कभी भी एक भाषा बहुल, एक जाति बहुल या संस्कृत बहुल देश के रूप में हमारी जो पहचान है वह विविधता की है। हम एकहरेपन में विश्वास नहीं रखते, इसलिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रीयता है या जो राष्ट्रवाद है वह भी विविधता के साथ मिला है। वह न तो एक परंपरा पर आधारित है, न एक विश्वास पर आधारित है, न एक मूल्य पर आधारित है, न एक संस्कृति और एक सभ्यता पर आधारित है। इस पुस्तक में वे नवजागरण की अवधारणा के बाद औपनिवेशिक काल में झारखंड में जो धार्मिक, सामाजिक, जनजातीय आंदोलन रहे हैं उनका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है उसका आकलन करते हैं। और उसके बाद 3 बड़े आंदोलनों से खरवार आंदोलन, बिरसाइत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, उसका परिप्रेक्ष्य क्या था, उसका कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या था, उसका प्रसार कहाँ तक हुआ और इन तीनों आंदोलनों के परिणाम क्या हुए, उसकी एक विस्तृत व्याख्या करते हैं। आबुआ राज के मायने क्या होता है, इस पुस्तक में वे इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं। जितनी भी आदिवासी जातियां हैं, जनजातियां हैं, वो किस रूप में हम जनजाति उनको मानते हैं, किस रूप में उनका विकास हुआ, किन इलाकों में वो रहते हैं, किन क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी परंपराएं क्या रही हैं, उनकी कहानियाँ क्या रही हैं, उनसे जुड़ा साहित्य क्या रहा है, उनके नायक कौन से हैं, उनके बीच किस तरह से सुधार की कोशिश की गई, चाहे धर्म सुधार हो, चाहे समाज सुधार हो, चाहे रीति रिवाज और परंपराओं की बात हो। उन नवजागरणकों ने, उस आंदोलनों ने किस तरह से, चाहे वो खेरवार हों, बिरसाइत हों, भगत हों, मुंडा हों, संथाल हों, इन सब की बात करते हुए यह पुस्तक दरअसल आदिवासी अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में, विचारोत्तेजक पुस्तक के रूप में सामने आती है। इस पुस्तक के लेखन के लिए यह डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक है, जिसे राजकमल पेपर बैक्स ने प्रकाशित किया। राहुल सिंह को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आदिवासी अध्ययन पर इतने विस्तार से बातें रखी हैं, जो न केवल आदिवासी समूह को बल्कि समूचे भारतीय नवजागरण आंदोलन को भी एक दृष्टि प्रदान करती है। इस पुस्तक का मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 286। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।